वाइन शॉप नहीं खुलेंगे, 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 वाइन शॉप नहीं खुलेंगे। वार्ड नंबर 16 एकता जिंदाबाद, वार्ड नंबर 16 एकता जिंदाबाद। वाइन शॉप नहीं खुलेंगे, 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 वाइन शॉप नहीं खुलेंगे। वार्ड नंबर 16 एकता जिंदाबाद, वार्ड नंबर 16 एकता जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमने अपना भविष्य देखना, हमने आस पड़ोस गली मोहल्ला साफ सुथरा रखना है। क्यों रखना है? क्यों? हमारे बच्चे, हमारी औरतें, हमारे बूढ़े, हमारे आगे युवा पीढ़ी आ रही है, उनको सेव करना है। क्यों? हमें अपनी युवा पीढ़ी को बचा के रखना है। क्यों? वो हमारे देश का भविष्य है। हम ये नहीं होने देंगे, हम ये कभी भी वाइन शॉप यहाँ खुलने नहीं देंगे, हमें चाहे कुछ भी करना पड़े। हमारी यही डिमांड है, हमारी लेडीज की डिमांड है। क्यों? अगर हमारे बच्चे नशे में जाएंगे, शराब पी के घर आएंगे, हमारी क्या हालत होगी? ये सोचो हमारी माओ की क्या हालत होगी। हमें पता है कि हम बच्चों को कैसे पाल के बड़ा करते हैं। हमें ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। सरकार हमारी सोई हुई है। ऐसे मतलब की जो भी शॉप्स होती हैं, इनको क्यों देती है परमिशन? इनको परमिशन झट से मिल जाती है, लेकिन अगर हम जैसे लोगों ने, सिंपल लोगों ने कोई बिजनेस खोलना हो ना, उनको परमिशन नहीं मिलती है। उनको हजारों चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो इनको परमिशन 2 मिनट में मिल जाती है। परमिशन मिले या ना मिले, हमारी एक ही डिमांड है, हम यहाँ वाइन शॉप खुलने नहीं देंगे। जहाँ हमने सुना कि वार्ड नंबर 16 में सरस्वती विहार में एक वाइन शॉप खुलने जा रही है, जिसके प्रति वार्ड नंबर 16 के सरस्वती विहार वालों ने एक वेलफेयर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की और उसमें ये फैसला लिया गया कि ये जो दुकान खुलने जा रही है ये खुलेगी नहीं। आगे ही इसी लेन पे 2 वाइन शॉप हैं और रात को 5 बजे के बाद और रात के 10 बजे तक वहां स्कूटर गाड़ियां इतनी होती हैं और कई बार लड़ाइयां हुई और वहां कैजुअलिटीज भी हुई और कई डेथ जो हुई गवर्नमेंट की नॉलेज में है। और फिर भी इसी लाइन में एक और दुकान खोलने जा रहे हैं। ये दुकान सैंक्शन कहीं है और कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट कहीं कर रहे हैं और मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में है। ये कैसे खुल सकती है यहाँ दुकान सरस्वती विहार में, जबकि 2 दुकानें आगे ही 150 मीटर पे हैं। इधर सत्संग घर है हमारा, यहाँ लाखों लोग की आस्था बची हुई है। वो सब यहाँ सत्संग में आते हैं, सुबह से लेकर शाम तक यहाँ चले रहते हैं। इधर गुरुद्वारा है, इधर मंदिर है और यहाँ दुकान खोले जा रहे हैं। ये मुझे लगता है गवर्नमेंट की मिली वक्त से इस टाइप की दुकानें खुल रही हैं। उनका प्रॉफिट इंडिविजुअल का अलग होगा और जो भी इसमें शामिल है उनको दे शुड बी टेकन टू टास्क। ये कैसे खुल सकती हैं दुकानें? ये वेलफेयर कमेटी और उनके सारे लोग, क्या लेडीज क्या जेंट्स, सब इकट्ठे होके इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे और हम ये दुकान खुलने नहीं देंगे। क्या देखते हैं आज मैं देखता हूँ ड्रग्स की इतनी बुरी हालत है। डेली देखिए जीएमसी में जाके डेली लाशें निकलती हैं नौजवानों की। स्ट्रेस में है, एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, बुरी हालत है और बच्चे जा रहे हैं वहां। और अब यह भी खुलेगी, जो कुछ बचे भी हुए हैं नौजवान वो भी इसी लिफ्ट में हो जाएंगे और वहां जीएमसी में ही दाखिल होंगे और चाइना ऐसे। और ये देख लीजिए सब सीनियर सिटीजन है यहाँ, वो नौजवान पीछे बैठे हुए हैं। अब इन नौजवानों को इस नशे में घुमाना चाहते हैं ताकि ये भी वही ड्रग्स वाला काम करें, ड्रग्स में लिप्त हो और इनका विवेक जो है खत्म हो जाए। मेरी अपील सिर्फ एमएलए हेडक्वार्टर को नहीं, मेरी अपील एमएलए जसरोटा, एमएलए हीरानगर और इसके साथ एमएलए बसोली एंड बिलावर और बनी, इसके अलावा डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब को पीएमओ में, वो हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं, इन सब की ड्यूटी बनती है कि इस टाइप की जगह पे दुकानें ना खोली जाएं और लोगों का विश्वास अपने में रखें। ये लोग आप लोगों को अलर्ट करके ऊपर भेजा हुआ है। अगर इनके साथ बेइंसाफी होगी, इनजस्टिस होगी, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये दुकान नहीं खुलेगी। क्या देखते हैं एलजी के कार्यकाल में जम्मू में धड़ाधड़ दारू की दुकानें खोली गई? सब जानते हैं इसका रिजल्ट आपके सामने है। मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे नहीं कहने की जरूरत, ये सब आपके सामने है। बताइए, मैं बैठ करता हूँ, ये गलत है, वो ठीक कह रहा है। He is saying very right in this sense. If I will talk that Malik is telling this thing, he is right. हमारे लोग, आपने अभी देखा नराते हमारे चल रहे थे, कितनी आस्था है, डे नाइट और फास्ट रख के
लोग बैठे हैं पूजा करने के लिए और ये नराते में दुकानें खोल रहे हैं शराब की। ये है एडमिनिस्ट्रेशन, ये है हमारे पॉलिटिशियंस, व्हाट दे आर डूइंग, दिस इज वेरी बैड। मैं एज ए इंडिविजुअल बोल रहा हूँ, मैं ये लाइक नहीं करता। अब मेरी 10 बार इधर लड़ाइयां होगी, ये 2 वाइन शॉप है, कोई उठाता नहीं, स्कूटर मोटरसाइकिल नहीं उठाता, कारें नहीं उठाता, और बार बार ट्रैफिक जाम होती है और डेली का काम है। ये नहीं उठी और एक और आगे लगा दी, कैसे होगा? इधर बच्चे जा रहे हैं हमारे स्कूल की बसें आ रही हैं, जा रही हैं, यहाँ फिर लड़ाइयां होंगी। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਖੋਲਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੈ ਮਿਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੂਲੇ ਕਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਿਲੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੋਲਣ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ 1-2 ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਖੋਲਣ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਈ ਬੜੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 16 ਦੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹਾ ਕਰ ਦੇਣ। 2 ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਨੰਬਰ 30 ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਵੇ ਕੋਲ 125 ਮੀਟਰ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਈਵੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਹਾਈਵੇ ਕੋਲ 10 ਮੀਟਰ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, 10 ਫੁੱਟ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਈਵੇ ਪਰ ਖੋਲ੍ਹਾ ਦੇ। 3 ਗੱਲਾਂ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਲਟਾ ਚਿੱਟਾ ਔਰ ਸ਼ਰਾਬ ਵੰਡਾ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਕਰਨਾ ਨੋਟ ਰੱਖਿਓ, ਅਸਾਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਲੇਨ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਤ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕੇ ਕਨੇ ਲਾਓ। ਅਸੀਂ ਹਾਈਵੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਪਤਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਕੀ ਪਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਅਸੀਂ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਿਆ ਰਹਿ ਗਏ ਔਰ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਤਰੀ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਿਓ।